दोस्तों तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल के आपके एग्जाम चल रहे हैं और कथन निष्कर्ष में इनइक्वालिटी के डेली 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये इतने सरल क्वेश्चन होते हैं कि आप इनको पलक झपकते ही 10 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ नहीं रखा है तो आप दिमाग भी लगाते रह जाओगे और चांसेस हैं कि इसमें कई गलतियां भी कर लो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम 15 मिनट के लगभग लेक्चर लेंगे और इसमें हम कथन निष्कर्ष में जो इनइक्वालिटी के हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमसे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा नंबर है 8839449109। यहाँ पर आप अपना नाम, शहर का नाम और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप तपोभूमि @तपोभूमि टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, तपोभूमि ब्रॉडकास्टिंग मिल जाएगा, वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कथन निष्कर्ष में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होते कैसे हैं। ठीक है, चूंकि ये अभी तक क्या व्यापक एग्जाम में पूछे नहीं गए थे, ये आपके बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो व्यापक एग्जाम पहली बार पूछा है तो आपको मैं दिखा देता हूं कि क्वेश्चन कैसा आता है। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे ये एक कथन आ गया, कथन लिखा है यहाँ पर, देखिए ये जो कॉमा लगा है तो ये 3 कथन हो गए और ये तीनों कथन आपके किस रूप में दिए हैं? ये तीनों कथन आपके दिए गए हैं इनइक्वालिटी के रूप में। ये देखिए, ये छोटा बराबर, बड़ा बराबर, ये जो चिन्ह है ये काय के चिन्ह है? आपके इनइक्वालिटी के चिन्ह है। तो ये पहला कथन हो गया, कॉमा लगा, ये दूसरा कथन, ये तीसरा कथन। इन 3 कथनों के आधार पर ये 2 निष्कर्ष दिए गए। अब हमको चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष यहां पर अनुसरण कर रहा है। अब इसमें 5 ऑप्शन बन सकते हैं, या तो केवल पहला वाला अनुसरण कर रहा है तो हम ए ऑप्शन लगा देंगे, दूसरा नहीं कर रहा है। अगर दूसरा अनुसरण कर रहा है केवल तो बी ऑप्शन लगा देंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक अनुसरण करता है, या तो 1 या 2, तो सी लगा देंगे। दोनों अनुसरण करते हैं तो डी लगा देंगे। ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है तो ई लगा देंगे। तो इस तरीके का ये प्रश्न हमारे सामने आएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हमको थोड़ा बेसिक्स क्लियर करना पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी बेसिक्स क्लियर करने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो यहां देखते हैं इनइक्वालिटी में हम कि कुछ चिन्ह होते हैं जिन चिन्हों को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। जैसे एक चिन्ह होता है ये, ठीक है, जिस तरफ ये मुंह खुला रहता है उस तरफ हम हमेशा बड़ी संख्या लिखते हैं और जिस तरफ ये मुंह बंद रहता है उस तरफ हमेशा हम छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक है कि नहीं? इसको हम क्या कह देंगे? अगर इस तरीके से लिखा है ए और यहां ये बड़े का चिन्ह है तो हम बोलेंगे ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, अगर इस तरीके से लिखा है तो हम कहेंगे ए लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम देखो बी को यहाँ, ए को यहाँ लिख दें, बी को यहाँ लिख दें और ए को यहाँ लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि ए को यहाँ लिख दें, बी को यहाँ लिख दें, तो भी बी की तरफ बड़े वाला चिन्ह लगा देंगे। तो ये लिखने के पैटर्न कभी कभी बदले हुए दिखाई दे सकते हैं, जिनसे हमारी आंखों को कंफ्यूजन भी हो जाता है, कभी कभी दिमाग को कंफ्यूजन हो जाता है देख के। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों चीजें समझाई। अब हमारे क्या है, जो चिन्ह होते हैं, एक तो ये चिन्ह हो गया, एक ये लेस देन का चिन्ह हो गया, एक बराबर का चिन्ह हो गया। तो ये 3 चिन्ह ही मूल रूप से हमारे होते हैं। लेकिन कभी कभी 2 चिन्ह और हमारे बन जाते हैं, जैसे कि आपका बड़ा बराबर और आपका छोटा बराबर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है या तो बड़ा होगा, या तो ये होगा, या फिर बराबर होगा। और इसका भी मतलब क्या होता है? या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो इसका मतलब है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? a b से बड़ा होगा या फिर a b के बराबर होगा। यानी कि यहां पर 2 कंक्लूजन निकल रहे हैं। ठीक है, या तो ये या फिर ये। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही टाइम पे वो बड़ा भी हो जाए और बराबर भी हो जाए। हो सकता है क्या? नहीं, एक ही टाइम पे दोनों चीजें नहीं हो सकती। ठीक, ऐसे ही अगर कहीं लिखा है a इज लेस देन इक्वल टू b, तो इसका मतलब है a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू b। ठीक है, या फिर ये इसके बराबर होगा। तो ये 5 चिन्ह तो हमने समझ लिए।
अब हम थोड़ा और एडवांस लेवल भी समझ लेते हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन 17 फरवरी तक होते होते कहीं आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो मैं उसको भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और जब उसके क्वेश्चन आने लगेंगे तो उसके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी तो मैं केवल आपको पढ़ा देता हूँ। अब ये 5 चिन्ह तो थे ही मेनली, अब कुछ चिन्ह ऐसे भी आने लगे, कैसे कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ऐसा है कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो पहले तो हम ए बी से बड़ा कर देंगे और उसमें ऐसा चिन्ह लगा देंगे क्रॉस का कि ए बी से बड़ा नहीं है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ये भी एक चिन्ह हो गया। इसी तरीके से नॉट लेस देन का भी चिन्ह हो जाएगा और नॉट इक्वल का भी चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह हो जाएंगे कि नहीं। लेकिन इन चिन्हों का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ए इज नॉट लेस देन बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी, इन तीनों चिन्हों का मतलब समझना हमारे लिए निष्कर्ष निकालने के समय बहुत जरूरी है, काम आएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल चीज है, ए आपका बड़ा नहीं है बी से, जब ए आपका बी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा। ए कैसा होगा, या तो आपका ए बी से छोटा होगा या फिर ए बी के बराबर भी तो हो सकता है, बराबर के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ए अगर आपका बी से बड़ा नहीं है तो ए आपका छोटा होगा या फिर बराबर होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज आ जाएगी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, कुछ भी लिखा जा सकता है, इसका ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है ऐसे ही। अब इसका कंक्लूजन आप लोग खुद से ही बताओगे, ए इज नॉट लेस देन बी, यानी कि ए बी से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, ए बड़ा होगा या फिर ए बराबर होगा, इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर ए बी से छोटा होगा, बस बराबर नहीं होगा, तो इसका ये कंक्लूजन निकलेगा। तो हमको इनके भी कंक्लूजन निकालना आ गया, ठीक है। चलिए अब एक और चीज थोड़ी सी समझ लेते हैं, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा, ए बी के बराबर भी नहीं है और ए जो है वो बी से बड़ा भी नहीं है, तो ए बी से छोटा होगा, बस यही हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, हम सवालों की ओर अभी नहीं बढ़ पाएंगे, अभी हम सवालों की ओर जा रहे हैं, अभी बिल्कुल हमारा बेसिक क्लियर हुआ है, अभी 5 मिनट और लगेंगे, वैसे ही हम सवालों तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखो अब बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल लेते हैं जो आप सब लोग कर लोगे, ठीक है। ऐसा सवाल लेते हैं कि जो आप सब लोग कर लोगे, जैसे कि आपका सवाल है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। बताओ अगर ए और सी के बीच में संबंध निकालना हो, हमें ये पता चल गया कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, यानी कि ए तो बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा है, यानी ए जो होगा वो सी से भी बड़ा होगा, तो इसका कंक्लूजन निकलेगा कि ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा लिख के आ गया ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो यहाँ पे। आप कह दो कि नहीं हम मान लेते हैं बी हमारा 4 है और सी हमारा बड़ा है 5 है और ए मान के चलो 6 है, तो बताओ ए आपका सी से बड़ा हो रहा है, लेकिन मान के चलो बी आपका 4 ही है, सी आपका 5 ही है, लेकिन ए 4.5 है, तो अब ए सी से छोटा हो जा रहा है। अगर मान के चलो ये 4 है, ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये ए और सी बराबर हो रहा है, यानी कि यहां पर हम कोई भी कंक्लूजन ए और सी में कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते, हम ए और सी में कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते। क्लियर है। लेकिन अगर यहां पर कहीं ऐसे लिख के आ जाए, संबंध तो स्थापित नहीं कर सकते लेकिन 2 निष्कर्ष आ जाए ऐसे कि ए आपका छोटा है सी से और दूसरा है ए आपका बड़ा है बराबर है सी से, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक चीज बताओ, पूरी कहानी पूरी दुनिया समेट ली, क्योंकि 3 ही तो चिन्ह होते थे, तीनों चिन्ह लगा दिए, या तो ए बड़ा होगा सी से, या छोटा होगा या बराबर होगा। तो यहां पर ये अगर निष्कर्ष ए और सी के बीच में कोई भी संबंध ना आए, ए और सी के बीच में कोई भी संबंध ना आए, तो भी अगर इस तरीके से लिखा है तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, या तो 1 है या 2 है। पूरी दुनिया समा गई, तीनों आ गए हमारे, ठीक है कि नहीं। तो ये तो हो सकता है अगर संबंध भी नहीं निकले, लेकिन यहां से हम एक चीज समझ में आई कि 2 चिन्हों दो आपकी संख्याओं के बीच में संबंध कब नहीं निकलता, संबंध केवल तब निकलता है जब चिन्ह एक ही दिशा में चल रहे हो। देखो
इसी दिशा में खुला था चिन्ह, इसी दिशा में खुला था, तब ए और सी में हम डायरेक्ट संबंध निकाल पाए थे। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर इस दिशा का चिन्ह था, ये चिन्ह पलट गया, ये अलग दिशा हो गई। यानी कि जैसे ही चिन्ह की दिशा बदलती है वहीं हम स्टॉप लग जाता है हमारा, वहीं हम एक दूसरे के बीच में संबंध नहीं निकाल पाते। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे संबंध निकाला जाता है। देखो, अगर आपको यहाँ पर कोई इस तरीके से दे रखा है, और मैं आपको बोलूं कि आप ए और एफ में संबंध बताइए कि क्या संबंध होगा, तो हम क्या करेंगे कि हम ए से लेके एफ तक जाना चाहेंगे। हम जिस रास्ते से जाएंगे देखेंगे, उन सभी चिन्हों को देखते जाएंगे, क्या वो सभी एक ही दिशा में खुल रहे हैं। देखो ये और ये देखो, अब मैं दिशा और बता दूं, जैसे ये खुला है तो इसकी दिशा ये है खुलने की, बराबर की दोनों दिशाएं होती हैं, पास होता है बराबर एक तरीके का। और अगर ये है तो इसकी दिशा ये है खुलने की, ठीक है, ये लॉक वाली दिशा है। तो यहां पर ये देखो, ये खुला है, पास, खुला, पहुंच गए अब तक, यानी कि कोई हर्डल नहीं आया। यानी कि ए और एफ में अब कुछ ना कुछ संबंध तो बनेगा ही बनेगा। अब संबंध क्या बनेगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए मैं बता दूं। चिन्हों में भी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला चिन्ह कौन होता है, ये छोटा या बड़ा, ये केवल ये लगा है तो ये आपका नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट नंबर पे आता है। अब ये नंबर का क्या मतलब होता है अभी सीखेंगे। दूसरे नंबर पे बड़ा बराबर या छोटा बराबर, और तीसरे पे हमारा बराबर, ये प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, अगर हम यहां से यहां तक चले, हम ए से लेके एफ तक चले, तो हम बीच के सारे चिन्हों को देखेंगे, पहला चिन्ह हमने ये देख लिया, दूसरा चिन्ह हमने ये देख लिया, तीसरा चिन्ह बराबर का देख लिया, चौथा चिन्ह ये देख लिया। अब बताओ इनमें कौन कौन से चिन्ह हैं, इनमें सारे ही चिन्ह हैं, तो टॉप प्रायोरिटी किसको देंगे, ये ऊपर वाले, ये खाली छोटा बड़ा वाले, तो कौन सा, ये वाला, तो यही वाला आ रहा है ना दोनों में, तो ये चिन्ह लग गया। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल आया, ये हमारा निष्कर्ष निकल आया। क्लियर है। अगर ये वाला चिन्ह होता ही नहीं, अगर ऐसा कुछ कहीं लिखा रहता ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन एफ, या फिर बराबर एफ लिखा रहता, और ए और एफ में आपको संबंध निकालना होता, तो देखो यहाँ भी खुला, यहाँ पर पास, यानी कि इनके बीच में बिल्कुल संबंध निकाला जा सकता है। अब ए और एफ लिख देंगे, अब देखेंगे बीच में कौन है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, तो बड़े से तो बड़ा होता है ये, बराबर से तो बड़ा होता है ये, और फिर यही, यानी कि ये चिन्ह लगा देंगे, बड़ा बराबर। यहां पर ये आया ही नहीं, उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला, तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से ए से एफ में संबंध निकाल दिया। लेकिन अगर हमको ए से जी में संबंध निकालना होता तो क्या हम निकाल पाते, आइए चेक करते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल सी इज इक्वल ई ग्रेटर देन एफ लेस देन जी। अब देखो, हम ए से लेके ए और जी में संबंध निकालना है, तो ए से लेके जी तक जाएंगे, ए से लेके जी तक जाना है हमें। देखते हैं, ये गेट एक ही दिशा में, यही दिशा में, पास है, इसी दिशा में, अरे दिशा चेंज हो गई, खत्म कहानी, हटाओ, खत्म, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ए व जी में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, पूरी दुनिया समेट लें, ऐसा निष्कर्ष निकाल दें दोनों में कि ए लेस देन जी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो हमें पता है कि अब ए और जी के बीच के सारे संबंध उन्होंने बता दिए, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम या तो 1 या 2 लगा देंगे। ये एक सबसे कठिन टाइप है, ये मान के चलो ये सबसे कठिन है इसमें पूरे चैप्टर में, इससे कठिन और कुछ नहीं है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम पूरा सीख गए, बस एक चीज रह गई है कि 2 स्टेटमेंट जो होते हैं ना, उनसे एक स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। अभी तक तो सरल था इतना कि केवल एक ही कथन था, अब यहां पर तो उनने 3 कथन दे दिए, अब क्या करें। चलो अब हम करते हैं सवाल को। देखो, पहला कथन है PQR, ये। अब हमको देखो यू निष्कर्ष देखते हैं, कथन अथन नहीं देखते पहले हम शुरू में, हम क्या देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष हमारा लग रहा है। ठीक है, तो हमारा देखो U और W के बीच में संबंध हमको बताना है, तो U देखो और W देखो, U तो यहां पे आ रहा है और W यहां पे आ रहा है।
यानी कि देखो पहले वाले कथन में आपका यू आ रहा है और तीसरे वाले कथन में डब्ल्यू आ रहा है, तो कैसे भी करके, और ऐसे ही दूसरे वाले कथन में भी यू आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है। तो यू और डब्ल्यू में संबंध कैसे निकालेंगे? देखो दूसरा कथन और तीसरे कथन में टी कॉमन है, टी कॉमन। तो टी से हमें पता चल गया कि टी के माध्यम से हम दूसरे और तीसरे कथन को एक कर देंगे। अब एक कैसे करते हैं ये देखो यू इज ग्रेटर देन टी इज लेस देन एस, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहां पर ये टी लिखा है तो टी के नीचे टी लिख लेंगे और ये पूरा दूसरा हम उतार देंगे, ठीक है। टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। अब यहां से हमने एक अलग बना लिया, हमको u से लेके w तक जाना है और हमने एक पूरा वो बना लिया रास्ता कि u से लेके w तक कैसे जाएंगे। u से लेके w तक जाने का रास्ता बना लिया कि नहीं रास्ता। अब देखो रास्ता हमारा कैसा है, साफ है रास्ता कि नहीं। अब देखो इस तरफ ओपन और ये भी इस तरफ ओपन, यानी कि ओपन चल रहा है, यानी कि u और w में संबंध है। और संबंध कौन सा है? दोनों बार एक ही चिन्ह आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये संबंध आ गया। ये तो दे नहीं रखा है, लेकिन पहले वाले में u ग्रेटर देन w दिया है, दूसरे में u इक्वल टू w दिया है। यानी कि इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब ये होता है u ग्रेटर देन w या फिर u बराबर है w के, यानी कि या तो एक या दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, या तो एक अनुसरण कर रहा है या दो अनुसरण कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये भी मान के चलिए कठिन सवालों में, आपके एग्जाम में तो इतना कठिन आएगा भी नहीं। चलो दूसरा कथन देखते हैं हम। दूसरा कथन, पहला कथन ये रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन है इसमें। और पहला निष्कर्ष है, हमको पहले कथन नहीं देखने होते हैं, पहले हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष देख रहे हैं, एच और एफ में संबंध निकालना है। कहाँ है एच? ये रही एच, ये रही एच तीसरे में। और कहाँ है एच? एच और एफ, एफ कहाँ? ये रही एफ, एफ एफ ये पहले वाले में और तीसरे वाले में। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? पहले वाले और तीसरे वाले को के दोनों में आ रहा है। तो के बराबर एच है, तो यहां पर हम के की जगह एच रख सकते हैं कि नहीं? बताओ, के बराबर एच, तो यहां के बराबर एच रख सकते हैं, के की जगह एच रख सकते हैं। तो एच इज ग्रेटर देन एफ, ले लो, ये तो निकल आया। ये तो बहुत ही सरल था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो डायरेक्ट ही निष्कर्ष निकल आया, बिल्कुल बगल बगल में ही लिखे थे। तो एच ग्रेटर देन एफ, ये हमारा पहला निष्कर्ष तो अनुसरण कर रहा है। अब ए और जे के बीच में देखेंगे, ए और जे के बीच में देखेंगे। देखो ए और जे के बीच में देखते हैं हम। ए से गए डी, ठीक है, पास मिल गया। फिर जी, अभी यही डायरेक्शन बनी है। फिर जे तक गए, फिर भी यही डायरेक्शन बनी है। ओके, संबंध तो निकल रहा है। क्या संबंध निकलेगा? ए और जी को लिख लेंगे, इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह है? बराबर, छोटा, तो ये छोटा वाला ही चिन्ह लग जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो ये आ जाएगा। यानी कि आपका जी बड़ा है, ए छोटा है। और यहां पर उल्टा लिख रहे हैं कि ए बड़ा है, जी छोटा है, तो आप जे छोटा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। अब बढ़ते हैं अगले पे। कथन दे रखा है, अरे इसके तो मैंने निष्कर्ष ही नहीं नोट कर पाए, चलो अभी नोट कर लेते हैं निष्कर्ष। चलिए, तो यहां पर भी क्या है, ये हमारा ये निष्कर्ष हमने लिख लिए। देखो पहले हमको निष्कर्ष देखना होता है, हम क्यू देख रहे हैं, एल देख रहे हैं। देखते हैं क्यू कहाँ है, क्यू तो ये रहा एक, एल कहाँ है, एल ये रही एल, ठीक है, ये रही एल। ये बड़ा और ये एल एक जैसा लगने लगता है ना। अब क्यू यहाँ सी है, सी के साथ संबंध बन रहा है, तो यहां पर सी के नीचे सी लिख देंगे। तो हम पहले पूरा लिखेंगे, सी बराबर के एक्स को स्मॉल ई एक्स लिख देते हैं, ठीक है, एल पी और आर, सी के नीचे सी लिख देंगे। अब देखो, अब ये कहां से आ रहा है और ये क्यू को, क्यू बड़ा है तो यहां इक्वल क्यू ये लिख दिया। अब हमें क्यू से लेके एल तक जाना है, तो रास्ता बनाओ, रास्ता बनाते हैं। देखो क्यू से एल तक जाना है, तो यहां क्यू से गए हम ऐसे करके एल तक चले जाएंगे। तो हमने ये देखो रास्ता बना दिया, रास्ता बना दिया कि नहीं क्यू से लेके एल तक का। अब देखो रास्ता हमारा खुला हुआ चल रहा है क्या? देखो एल से गए, डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन। यहां पे गए, ये वाली डायरेक्शन, ये पास मिल गया, क्लियर है। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ? देखो ये तो पलट गया यहां पे, तो ये तो गलत। यानी कि इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं निकाल सकते। क्यों? यहां पर हमारा जो चिन्ह था वो बदल गया।
जो चिन्ह था वो बदल गया। या फिर यहां से यहीं से देख लिया करो, ऐसे क्यू से गए हम, ये खुला हुआ था, वो ओपन गेट था, ये रास्ता था हमारा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो चिन्ह तुरंत, ये देखो ये खुला हुआ था, ये बंद हो गया गेट, ठीक है, तो ये बंद हो गया, यानी कि यहां पे हमारा कोई भी संबंध नहीं निकाल सकते। अब एल और आर के बीच में देखते हैं। एल और आर तो मुझे इसी में मिल गए, एल और आर इसी में मिल गए, कहीं जाना ही नहीं है। देखो एल से आर जा रहे हैं, खुला है और ये भी बंद है। लो, एक भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा, ना तो ये, ना तो एक, ना ही दो। क्लियर है? ना तो एक ना ही दो। देखो यहां पर भी देखो आपका कैसा है, एल ग्रेटर देन पी और ये आपका लेस देन इक्वल टू आर। अब देखो एल से आर तक जा रहे हैं तो यहां पर ये देखो चिन्ह हमारे बदल गए, चिन्हों की दिशाएं बदल गई, ये इस तरफ खुला है, ये इस तरफ खुला है, तो चिन्हों की दिशाएं बदल गई, यानी कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ये ना तो एक सत्य अनुसरण कर रहा है, ना ही दो अनुसरण कर रहा है। तो हमने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए। इनमें और भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट में यह भी बता सकते हैं ये लेक्चर आपको कैसा लगा। एक चीज और है, जो पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें यदि वाला लॉजिक आ रहा है, इफ वाला लॉजिक, इफ आर वाला लॉजिक आ रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने 4 साल पहले ही उसके लिए वीडियो बनाया था और पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी वीडियो नहीं मिलेगा और पूरी किताबों में भी आपको रीजनिंग की में कहीं पर वो टॉपिक नहीं मिलेगा। तो आप उसे भी देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से फिर से 4-5 क्वेश्चन आने लगे। 4 क्वेश्चन इसके हैं, 5 क्वेश्चन लॉगिज्म के हैं और 5 से 6 क्वेश्चन ही इफ और लॉजिक के हैं। तो ये सीधे सीधे आपके 15 क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से, और ये क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा और कम टाइम लेगा। तो इन तीनों टॉपिक को आप जरूर कवर कर लें। साथ ही ये भी बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।